आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। सबसे पहले भारत चीन सीमा विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीमा विवाद पर आज फिर भारत चीन के बीच वार्ता होगी, बातचीत होगी। ये मीटिंग भारतीय क्षेत्र चुशुल में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 7वीं बैठक है। बैठक से ठीक पहले अमेरिका से भारत चीन तनाव पर एक बड़ी खबर भी आ रही है। वो ये कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने खुलासा किया है कि LAC पर चीन के 60,000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने कहा है कि चीन का आक्रामक रवैया बदलने वाला नहीं है। तो फिर सवाल यहां पर यह उठता है कि फिर चीन बातचीत का दिखावा आखिर क्यों कर रहा है। बॉर्डर से भारतीय वायुसेना के अभ्यास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। ये अभ्यास बताता है कि चीन कितनी भी चालें क्यों ना चल ले, अगर युद्ध छिड़ा तो अंजाम भयानक होगा। चीन धोखेबाज है, चीन चालबाज है, चीन की शांति की बातें दिखावटी हैं, चीन के मन में युद्ध वाला खोट है। यही है चीन, यही है अतिक्रमणकारी चीन की सच्चाई, जिस पर अब भारत के मित्र देश अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का ये सावधान और सतर्क करने वाला बयान ठीक से सुनिए। भारतीय देख रहे हैं कि उनकी उत्तरी सीमा पर चीन के 60,000 सैनिक तैनात हैं। मैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ था। 4 बड़े लोकतंत्रों, 4 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं, 4 राष्ट्रों के इस प्रारूप को क्वाड कहते हैं। इन चारों देशों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कई खतरे हैं और इस लड़ाई में अमेरिका निश्चित रूप से भारत के साथ है। अमेरिका के इस खुलासे के बाद 12 अक्टूबर को चीन फिर किस मुंह से भारत के साथ कोर कमांडर स्तर की बातचीत करने वाला है, क्योंकि चीन ने एक तरह से 10 सितंबर को मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री के साथ तय हुई 5 पॉइंट की सहमति को भी ताक पर रख दिया। और यही बात अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने भी कही है कि चीन बातचीत से अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला। ऐसे में समझना ये होगा कि चीन आखिर चाहता क्या है। क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? क्या चीन को सर्दियों का इंतजार है? अगर ऐसा है तो चीन को भारत की ललकार ठीक से सुननी चाहिए। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। चीन अगर ये समझता है कि वो 60,000 सैनिक तैनात करके भारत से पहाड़ों की लड़ाई जीत लेगा, तो चीन भ्रम में जी रहा है, क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई में भारतीय सेना का एक जवान चीन के 3 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि भारत ने इसी चाल को देखते हुए चीन के सामने बराबर की तैनाती पहले से की है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। बात सिर्फ सैनिकों की बराबरी की तैनाती की नहीं है। LAC पर अगर चीन के फाइटर जेट तैनात हैं, तो जवाब में भारतीय वायुवीर भी पराक्रम का अभ्यास कर रहे हैं। लेह से आई वायु योद्धाओं की ये तस्वीरें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेह एयरबेस पर चिनूक हेलीकॉप्टर, AN-32 एयरक्राफ्ट, IL-76 विमान, C-17 ग्लोबमास्टर और मिग फाइटर जेट की गर्जना, मतलब चीन को कड़ा संदेश है। मौसम में बदलाव के कारण वायु योद्धाओं का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वायु योद्धा सदैव चौकस और तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनका उच्च मनोबल और उनके पास उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरण उनको किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए सशक्त करते हैं। चीन अगर ये समझता है कि वो 1962 वाली साजिश दोहराने में कामयाब हो जाएगा, तो चीन गलती कर रहा है,
क्योंकि चीन इस बार ऐसा पराक्रम देखेगा कि आगे कोई भी आक्रामक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.